वृंदावन क्षेत्र में नारद जी को बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक युवा स्त्री बड़ी चिंता की मुद्रा में बैठी है। उसके पास में दो वृद्ध पुरुष निढाल अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। अन्य बहुत सी स्त्रियां उसके पास में बैठी हुई उसे ढाढ़स बंधा रही है। नारद जी उसके पास जाकर पूछते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो? यह वृद्ध पुरुष कौन है? किस हेतु विलाप कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है? वह स्त्री नारद जी को देखकर नारद जी के चरणों में गिर जाती है और कहती है, हे मुने, मेरा सौभाग्य जो आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे मुनि, मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में रूप यौवन वृद्धि को प्राप्त हुई। गुजरात देश में आते आते मेरा यौन ढलने लगा और मैं और मेरे यह पुत्र इस अवस्था को प्राप्त हुए। यह श्री वृंदावन की भूमि है जहां श्री हरि ने साक्षात क्रीड़ा की है, लीला की है। इस भूमि पर आकर श्री हरि के प्रभाव से मैं तो यौवन को प्राप्त हो गई, पर मेरे यह पुत्र अभी भी ऐसे ही वृद्ध और अशक्त पड़े हैं। जिस माँ के पुत्र वृद्ध हो, निश्चित हो जाए, उस माता का जीवन कैसा हो सकता है? जिन माता पिता के संतान अयोग्य हो जाए, निकम्मी हो जाए, कमजोर हो जाए, दीनहीन हो जाए, तो माता पिता की क्या स्थिति हो सकती है? तो मेरी स्थिति वही है। हे मुनि, लोक में आपको नारद कहा जाता है। आप इनकी चेतना के लिए कुछ उपाय कीजिए। ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? अब नारद जी भक्ति के वह जो दो पुत्र हैं, उनमें से बड़ा उसका नाम है ज्ञान और जो छोटा पुत्र है उसका नाम है वैराग्य। उनके कान में वेद के मंत्र घूमते हैं। एक बार भक्ति के पुत्र उठकर बैठ जाते हैं, फिर भी उनमें वह चेतना नहीं आती। ध्यान रखना इस बात का। नारद कौन है? भागवत में जितने भी ऋषियों का नाम है वह सब पहुंचे हुए सिद्ध ऋषि हैं। रथ यानी लगे रहना, रम जाना, और नारद यानी जो कहीं नहीं लगते। अनासक्त, वैरागी, विरक्त, वह नारद है। जिसकी आसक्ति है वह नारद नहीं है, वह रत है। नारद कौन है? जो लोग के लोभ और लाभ के बंधन से मुक्त हो गया, वह नारद है। और जो लोभ और लाभ से मुक्त हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, वही नारद ज्ञान और वैराग्य को जीवित कर सकते हैं। अब भागवत की कथा किसके लिए है? ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने के लिए, जीवित करने के लिए। भागवत कथा का मूल धर्म और मर्म है ज्ञान को और वैराग्य को जगाना। भक्ति तभी फलीभूत होती है जब ज्ञान जाग जाए। हम जीवन भर तथाकथित भक्ति करते रहे और ज्ञान नहीं हुआ, जीवन के सत्य का बोध नहीं हुआ, तो भक्ति निष्फल है। माता कितनी भी सुंदर, रूपवान, गुणवान हो, पर पुत्र नहीं हो तो उसका रूप यौवन जीवन व्यर्थ हो जाता है। वैसे ही भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य चेतन नहीं होते हैं, तब तक भक्ति व्यर्थ है। अब नारद जी कुछ उपचार करते हैं। एक बार नारद जगा देते हैं। ध्यान रखना, वेद मंत्रों का पाठ होता है तो एक बार ज्ञान जीवित हो जाता है और वैराग्य जीवित और चेतन हो जाता है, पर वह अपनी चेतनता निरंतर बनाए नहीं रख सकते। तब नारद जी कहते हैं कि हे माता, मैं इनके लिए कुछ और उपाय ढूंढता हूँ। नारद जी तीर्थों में, वन में सर्वत्र विचरण करने वाले हैं। उन्हें संत कुमारों का सानिध्य प्राप्त होता है।
संत कुमार कहते हैं कि हे नारद, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाना है तो श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक श्रवण की विधि से जाकर सुनाओ। नारद जी आते हैं, भक्ति से कहते हैं, गंगा के तट पर, वर्तमान में हरिद्वार कहते हैं, उस क्षेत्र में मैं साप्ताहिक श्रवण की विधि से श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करता हूं। नारद जी वहां पहुंचे। जब वो भागवत का अनुष्ठान होता है तो अन्य सब देवी देवता सब चले आते हैं, सब चले आए। भक्ति भी अपने पुत्रों सहित वहां पहुंच गई। नारद जी ने 7 दिन तक निरंतर भागवत कथा का श्रवण करवाया। उस भागवत कथा के प्रभाव से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य चेतन तत्व को प्राप्त हो गए। वह उठकर बैठ गए। जैसी माँ वैसे ही युवा, उससे भी युवा ज्ञान और वैराग्य अपने निज स्वरूप को प्राप्त हुए। और जब भक्ति फलीभूत होती है तब ज्ञान जागृत हो जाता है और वह जागृत ज्ञान सदैव जागृत रहता है। और जब जागृत ज्ञान सदैव जागृत रहता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तब जीव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सत्संगत अमर जड़ी है, अमरता को देने वाली है। इस सत्संग में जो पड़ जाएगा, जिसे सत्संग का लाभ मिल जाएगा, वही अमृत को प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा। बोल सत्संग की जय। श्री हरि भगवान की जय। सच्चिदानंद आनंद रूप की जय। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। रघुनाथ जी महाराज की